आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भी लुकअप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यह जानेंगे कि भी लुकअप का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे हम एक सीट के डाटा को दूसरे सीट पे डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे हजारों लाखों डाटा में से किसी एक डाटा को हम फाइंड कर सकते हैं, उसके वैल्यू को डिस्प्ले करा सकते हैं, कैसे टेबल एरे को हम फिक्स कर सकते हैं, कैसे एक सीट के डाटा को हम दूसरे सीट पे डिस्प्ले करा सकते हैं। वी लुकअप में ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, टेबल एरे का मतलब क्या होता है, ये सब भी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग डाटाबेस से हम कैसे डाटा को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वो अलग अलग लोकेशन पे सेव किया गया हो। इसके लिए हम एक टेबल ओपन कर लेते हैं और इसमें पहले से ही एंट्री की गई है नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। अब इसमें हम ये जानना चाहते हैं, मैंने इस तरह का हमारे पास हज़ारों डाटा, ये तो बहुत कम डाटा है, यहाँ से हम तो किसी डाटा को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास हज़ारों डाटा, लाखों डाटा हो और उसमें से किसी एक डाटा को नाम के अनुसार फाइंड करना हो, तो ऐसा हम भी लुकअप की सहायता से कर सकते हैं। तो नीचे हम भी लुकअप का एक चार्ट बना लेते हैं। हम इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो एड्रेस वाला कॉलम है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, यहाँ पे नेम के अनुसार सारे डाटा हमारे, हम नेम सेलेक्ट करें, चाहे नेम टाइप करें, ऑटोमेटिक उसका डाटा हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इक्वल टू भी लुकअप। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसकी साइज को। इक्वल टू भी लुकअप। भी लुकअप। अब रिजल्ट हमको नेम के अनुसार चाहिए, तो नेम के नीचे नेम का जो सेल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे D28 कामा। अब हम टेबल ले रहे यानी टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमको वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पूरे टेबल को और फिर से कामा कामा। अब किस कॉलम के अनुसार रिजल्ट चाहिए, चूंकि एड्रेस का कॉलम है और एड्रेस का दूसरे कॉलम में है, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 टाइप कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे NA लिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नाम टाइप कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक नाम टाइप कर दिया। और अब यहाँ पे हमको कॉन्टेक्ट नंबर भी डिस्प्ले कराना है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं कि ये ना बदले। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सिंपल कीबोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो F4 प्रेस कर देंगे, और नहीं तो FN के साथ F4 प्रेस कर देंगे। अब ये फिक्स हो जाएगा और इसको हम आगे की तरफ ड्रा कर सकते हैं।
देखिए इतना हम सेलेक्ट करके और इसको फिक्स कर देंगे कि ये हमारा न बदले। तो जब हम इसको ड्रा करें तो ये हमारा न बदले, इसके लिए हम F9 के साथ F4 प्रेस कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। अब इसको हम ड्रा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे और टू की जगह पे क्या करेंगे, 3 टाइप कर लेंगे। यहाँ इस पे जाएंगे और 3 की जगह क्या टाइप कर लेंगे, 4 टाइप कर लेंगे। यहाँ पे 5 टाइप कर लेंगे। यहाँ पे 6 टाइप कर लेंगे। ये 7वें कॉलम से हमको चाहिए तो यहाँ पे 7 टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे 8 टाइप कर लेंगे। और यहाँ पे जगह पे 9 टाइप कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम अलग कलर फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे माने इस नाम के अनुसार हमको डाटा डिस्प्ले कराना है, तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, या आप टाइप भी कर सकते हैं। अब देखिए ये निक्की जायसवाल का जो नंबर है वो बड़ा दिया। अब मानिए हमको शकीला खातून का देखना है, तो यहाँ पे हम Ctrl+C कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, उसके अनुसार डाटा दिखा सकते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम कोई डाटा सेलेक्ट करें और इस टेबल रेंज में ना हो, चाहे इसको हम अगले सीट पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कॉपी करके सीट 2 पे पेस्ट कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें कितना हो एंट्री करें और ये यहाँ पे वहाँ पे सीट 2 पे डिस्प्ले होता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+C कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और सीट 2 पे हम पेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। और इसको हम फॉर्मेट में जाकर कॉलम विड्थ की सहायता से फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे, उसके अनुसार एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और आवश्यकता अनुसार बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें हम यह सीखेंगे कि हम कैसे एक सीट के डाटा को दूसरे सीट पे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे =VLOOKUP। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। =VLOOKUP, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सीट 1 पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम पहले इसका वो देंगे किस सेल के अनुसार हम डाटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो नेम A2 के अनुसार डाटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यहाँ पे हम A2 सेलेक्ट कर लेंगे, A2 कामा करेंगे। अब हम सीट 1 पे आ जाएंगे और सीट 1 पे जाके हम टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं कि और डाटा एंट्री करें तो उसके अनुसार डाटा डिस्प्ले हो, तो और हम डाटा सेलेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जाएंगे कामा, चूँकि हमको एड्रेस जाना है, एड्रेस 2 दूसरे कॉलम है तो 2 लिखेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे NA दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे नाम टाइप कर लेंगे कि जिससे NA डिस्प्ले ना हो। तो यहाँ से हमने इस नाम को कॉपी किया और सीट 2 पे जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब
इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए हम Fn के साथ F4, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और सिंपल कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो सिंपल कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो केवल F4 करके हम इंटर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रा कर देंगे। अब इसमें हम बस कॉलम नंबर बदल देंगे, 2 की जगह 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर 9। ये तो नाम के अनुसार है, लेकिन हम इसमें आईडी के अनुसार डाटा को वो करना चाहते हैं, डाटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंट्री कर देते हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, होम मेन्यू में जाके इंसर्ट सीट कॉलम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पे हम अलग अलग आईडी नंबर दे देते हैं, 101, इसको हम ड्रा कर देते हैं। ये जो हमने एक्स्ट्रा डाटा लिया है, जो हमने पहले से एंट्री की हुई थी, उसको हम डिलीट कर देते हैं कि नया एंट्री करें तो यहाँ पे आ जाए। यहाँ क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। चूँकि सब में 101 दिखा रहा, अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ड्रा कर लेंगे। अब सीट 2 पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी एक सीट को इंसर्ट करा लेंगे, एक कॉलम को इंसर्ट करा लेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया स्टूडेंट आईडी, और इसको हमने बोल्ड कर दिया। इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। अब चूंकि हमको आईडी के अनुसार सारे डाटा डिस्प्ले कराने हैं, हमने आईडी की नई एंट्री की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप और आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा करेंगे और वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और स्टूडेंट आईडी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा। अब हम सीट 1 पे चलेंगे और यहाँ पे
दो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। इसको हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर कामा, चूँकि दूसरे कॉलम में है स्टूडेंट ने 2 और कामा 0, इंटर कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हम 101 टाइप करते हैं तो उसके अनुसार डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 102 टाइप करते हैं तो उसका जो उस पर जो नाम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम आगे हम यह जानेंगे कि ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब होता है, हम ट्रू फॉल्स का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग टेबल को ओपन कर लेते हैं। इसमें हम फॉर्म को भी बताएंगे, शीट 3 के फॉर्म को। अब देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब एग्जैक्ट मैच हो तो रिजल्ट डिस्प्ले हो, और एग्जैक्ट मैच ना हो तो अलग ये डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट आईडी वाले सेल को सिलेक्ट G11 को, और फिर से हम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले कराना है, कामा 2 और फिर से कामा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, यानी ट्रू के फॉल्स के लिए इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 100 टाइप करते हैं तो 7 AM to 9 AM डिस्प्ले होगा। और यदि यहाँ पे हम 101 टाइप करते हैं तो इनने डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 की जगह पे 1 कर दें तो ये 100 से 119 तक का जो रिजल्ट होगा वो 7 AM to 9 AM दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे हमने 102 टाइप कर दिया, तब भी 7 AM कब तक दिखाएगा, जब तक हम 120 से ऊपर नहीं जाते हैं, चाहे 120 नहीं टाइप करते हैं। 120 टाइप किए 9 to 11 हो गया। यानी जब एग्जैक्ट मैच करेंगे तो केवल इसके अनुसार ही रिजल्ट को डिस्प्ले करेगा, अगर वो मैच नहीं करेगा तो रिजल्ट नहीं डिस्प्ले कराएगा। अब हम यह चाहते हैं कि अगर हम मैच ना करें तो हमारा एरर मैसेज डिस्प्ले हो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी रिकॉर्ड डाटा में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे और यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप के पहले इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कामा करके लिख देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 101 लिखते हैं तो लिख रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब हम यह जानेंगे कि वी लुकअप का प्रयोग फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। जैसे देखिए कि हम डाटा बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसमें हम जो सीरियल नंबर टाइप करें इसके अनुसार सारा डाटा डिस्प्ले हो। तो जैसे में देखिए हम 1 टाइप करते हैं तो 1 पे जितने डाटा है उसके अनुसार डाटा डिस्प्ले होता है। यहाँ पे हमारा करेंट डेट और करेंट टाइम भी डिस्प्ले होता है। तो ऐसा हम कैसे सेट कर सकते हैं वी लुकअप की सहायता से, इसको भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ डाटा को डिलीट करके फिर से सेट करके दिखाते हैं कि ऐसा हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको हम डिलीट, क्योंकि इस पर हमने पहले से डाटा वैलिडेशन की सहायता से नंबर सेट किया हुआ, हम चाहते हैं केवल टाइप करें तो आए। तो हम डाटा वैलिडेशन जो सेट किया इसको हटा सकते हैं। डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पे लिस्ट की जगह पे एनी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू नाउ फंक्शन करेंट डेट और करेंट टाइम के लिए होता है।
देखिए यहाँ पे करेंट डेट और करेंट टाइम आ गया। अब हम सीरियल नंबर के लिए सीरियल नंबर को यहाँ टाइप करेंगे, मानिए हम 1 लिख दिए। अब यहाँ पे हम भी लुकअप लिखेंगे इक्वल टू, चूँकि हम डाटा सीरियल नंबर के अनुसार प्राप्त करना है तो भी लुकअप करेंगे और इस सीरियल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा। अब हम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमको डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पे जाएंगे और इस टेबल रेंज को सिलेक्ट करके कामा, चूँकि नेम दूसरे कॉलम में है तो 2 कामा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट लगाएंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नाम डिस्प्ले हो गया। अब इसी तरह हम आगे के कॉलम में फादर नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फिर से यही लिखेंगे इक्वल टू भी लुकअप, ब्रैकेट लगाएंगे और इस सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा। फिर से हम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कामा, चूँकि फादर नेम तीसरी कॉलम में है 3 कामा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पे फादर नेम आ गया। इसी तरह हम मदर नेम की भी सेटिंग कर सकते हैं, इसको भी डिलीट करके हम फिर सेट करके दिखाते हैं। आप इक्वल टू भी लुकअप, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर से हम सीरियल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हम सारे रिजल्ट सीरियल नंबर के हिसाब से डिपेंड कराना चाहते हैं, इसलिए हम सीरियल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब हम टेबल रेंज, कहाँ से कहाँ तक टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और मदर नेम हमारे तीसरे कॉलम में, तीसरे नहीं चौथे कॉलम में, तो कामा 4 करेंगे और कामा 0 करके इंटर कर देंगे। अब देखिए इसमें आपका मदर नेम आ गया। ऐसा हम शीट 2 पे भी कर सकते हैं। देखिए इस पर हमने पहले से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसमें भी हम सीरियल नंबर के अनुसार डाटा डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसको भी हम डाटा की सहायता से, डाटा वैलिडेशन की सहायता से हटा देते हैं। अब हम जो सीरियल नंबर है उसके अनुसार यहाँ पे नाम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम नेम में जाएंगे और इक्वल टू भी लुकअप, ब्रैकेट क्लोज या ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट चालू करेंगे और फिर से सीरियल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कामा, और फिर शीट 1 पे आ जाएंगे और जहाँ से जहाँ तक हमको डाटा लेना है, टेबल रेंज है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से कामा 2 कामा 0 लिख कर इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम 1 टाइप करते हैं तो 1 के अनुसार जो नाम होगा वो आ जाएगा। इसी तरह हम फादर नेम को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू भी लुकअप, ब्रैकेट और फिर से सीरियल नंबर वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा, और फिर शीट 1 पे आ जाएंगे और फिर से टेबल रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कामा 2 कामा 0 इंटर कर लेंगे। 2 की जगह पे हम 3 कर देंगे क्योंकि फादर नेम वाला जो कॉलम है वो 3 का है। इसी तरह हम अन्य की भी सेटिंग कर सकते हैं। अब हम यह जानेंगे कि अलग अलग डाटाबेस से हम कैसे डाटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी डिक्शनरी है यहाँ पे, और एक और टेबल हम खोल लेते हैं।
देखिए जिसमें पीरियाडिक टेबल है। अब हम पीरियाडिक टेबल वाला, ये अलग डाटाबेस है, अलग फाइल है, और ये जो है डिक्शनरी वाली अलग फाइल है। हम दोनों को एक जगह पे डिस्प्ले करा दें। पीरियाडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं कि हमने उसके एटॉमिक नंबर के अनुसार सेट किया है कि एटॉमिक नंबर हम टाइप करेंगे तो उसका सिंबल आ जाएगा, एलिमेंट्स नेम आ जाएगा, और किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये भी आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 टाइप किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन, एच हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एस ब्लॉक। इसकी भी सेटिंग हम कैसे करेंगे पहले इसको देख लेते हैं। पहले से हम इसको डाटा को जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं, और इसकी एंट्री हमारे इस सीट पे है। अब हम क्या करेंगे, इस सीट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, एटॉमिक नंबर वाले सेल को D6 वी लुकअप D6 कामा। अब हम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो टेबल रेंज हमारा चूंकि इसमें है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इससे हम तत्व का नाम भी ऐड कर सकते हैं, और उसका कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है इसको भी हम डिस्प्ले करा सकते हैं। हमने जहाँ तक टाइप किया हुआ उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, कामा 2 कामा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए इसमें हम इसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, F4 कर लेंगे, और इंटर कर लेंगे। अब इसको हम ड्रा कर लेंगे, और यहाँ पे 2 की जगह पे, दूसरे कॉलम की जगह पे 3 टाइप कर देंगे, 2 की जगह पे 3, और यहाँ ब्लॉक के लिए 3 की जगह पे 4। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 टाइप करते हैं तो 2 के अनुसार जो तत्व होगा वो आ जाएगा। 3 का टाइप करेंगे, 3 एटॉमिक नंबर, तो 3 एटॉमिक नंबर पे जो तत्व होगा वो आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको हम डिक्शनरी वाले पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एक अलग फाइल है और डिक्शनरी वाला अलग फाइल है, तो हम डिक्शनरी वाले पे ले जाना चाहते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, केवल इसके स्ट्रक्चर को हम कॉपी कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हमने Ctrl+C की सहायता से कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा डाटाबेस है डिक्शनरी वाला, इसको ओपन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे Ctrl+V हमने बना लिया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सिंबल के लिए। अब चूंकि ये अलग डाटाबेस पे है, अब उसके अनुसार डाटा डिस्प्ले कराना है हमको, इस पे ला के डिस्प्ले कराना है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कामा। अब हम उस डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हम उस डाटाबेस को ओपन कर लेंगे और जहां एंट्री है उसको सिलेक्ट करेंगे।
कामा 2 कामा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर लेंगे। इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, Fn के साथ F4, Fn F4। अगर हम कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं तो सिंपल F4 भी प्रेस कर सकते हैं और इसको हम सेलेक्ट क्लिक करके इंटर कर लेंगे। अब इसको हम ड्रा कर लेंगे और यहाँ पे 2 की जगह पे 3 और यहाँ पे 2 की जगह पे 4, यानी कॉलम बदल देंगे। अब देखिए अलग अलग देखिए, अगर हमको माने इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का प्रयोग करना है तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं एप्पल। इसी तरह हम अलग अलग डाटाबेस से भी डाटा को एक जगह पे लाके अपना डाटाबेस सेट कर सकते हैं और भी लुकअप का व्यापक रूप से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।